आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। कृपया मुझे अपना फीडबैक दीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए जो कि अभी समय स्क्रीन पर है, और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगी। और साथ ही जैसे आप ईमेल भेजते हैं मुझे अपना फीडबैक भेजिए, आपके ऑब्जर्वेशन, और साथ ही आप जो भी सुझाव देना चाहते वो भेजिए। चलिए इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारे इस प्रोग्राम का शीर्षक है विश्वास जो हमें बंधन से आज़ाद करता है। विश्वास जो हमें बंधन से आज़ाद करता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इब्रानियों अध्याय 11 वचन 28। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहले उठे का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डालें। हम सब ये संदर्भ जानते हैं। मूसा तो फिरौन से इस्राएली लोगों को छुड़ा रहा था, और ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने बहुत सी मरियां भेजी, और उनमें से एक तो था मृत्यु का दूत। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा एक मेमने को मार और उसका लहू लेकर उसके बाद उस लहू को हर एक दरवाजे की चौखट पर लगाना, हर इस्राएली घर पर। और मूसा ने ऐसे ही किया। और जब मृत्यु का दूत आया वो उन सभी घरों में गया जिस घर पर लहू का अभिषेक नहीं था, तो उसने उस परिवार के पहलौठे को मार दिया। हम यहाँ क्या देखते हैं? मूसा ने विश्वास से वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा। उसने दरवाजे की चौखट पर मेमने का लहू लगाया, और फिर उस विश्वास ने मार्ग बनाया, और उसने छुड़ाया मूसा को और सारे इस्राएली लोगों को इस बहुत ही भयानक ऐसे मृत्यु के दूत से छुड़ाया। हम इसे अपने लिए कैसे उपयोग करें प्यारे दोस्तों? हाँ, जब भी हम पुराने नियम का कोई वचन लेते हैं तो हमें नए नियम में वापस आना पड़ता है, क्योंकि नया नियम तो पुराने नियम का परिपूर्ण होना है। किसी को भी केवल पुराने नियम का प्रचार करके वही रुकना नहीं है। उन्हें नए नियम में आना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए नए नियम की ज्योति में। अब हम इसे कैसे उपयोग कर सकते? हम सब ये जानते हैं, यीशु मसीह तो हमारे मेमने हैं जो क्रूस पर वध किए गए हमारे पापों के लिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जब हम नए नियम में आते हैं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा में अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो क्रूस पर मानव जाति के पापों के लिए मरे और प्रायश्चित करे, और उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया। ये लहू किस बारे में है? यीशु का लहू, इसके बहुत से प्रभाव हैं, बहुत से अर्थ हैं और बहुत सी आशीष हैं। और उनमें से एक तो ये है प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा। यीशु के क्रूस के द्वारा छुटकारा, क्रूस की सामर्थ के द्वारा छुटकारा। हाँ, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत से बंधनों से छुटकारा पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर एक के जीवन में फिर भी बंधन होते हैं जो लटके रहते हैं, जो ढीठ होते हैं, जो नहीं जाते हैं। मैं बहुत से बंधनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप उस बंधन के बारे में सोचिए जो आपको परेशान करता, या आपके परिवार को, या आपके विवाह को, या आपके आत्मिक जीवन को, या नैतिकता के जीवन को। वो एक बंधन क्या है जो आपको परेशान करता है और आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं? हम इसे कैसे कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा, मूसा के जैसे। इस संदेश में मैं आपको बताऊंगा 3
ऐसे तरह के बंधन जिसमें हम में से कुछ लोग हैं, और विश्वास के ऐसे 3 स्वभाव गुण जो हमें उससे छुड़ाएंगे उन सारे बंधनों से। दोस्तों, आप जानते हैं हमें विश्वास में प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सा विश्वास? उस विश्वास में कुछ स्वभाव गुण होने चाहिए। मेरे पिछले संदेश में मैंने आपको 3 स्वभाव गुण बताए, और इस संदेश में मैं आपको विश्वास के और 3 स्वभाव गुण बताऊंगा जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महान आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए पहले बंधन के बारे में देखें। पहला बंधन तो है विश्वास के द्वारा काफी समय से रही समस्याओं से छुटकारा। विश्वास के द्वारा काफी समय से रही समस्याओं से छुटकारा। आइए देखते हैं मत्ती अध्याय 9 वचन 20 में। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। इस स्त्री को काफी समय से समस्या थी, काफी समय से ये समस्या में थी। उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। वो बहुत से डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन डॉक्टर्स उसकी मदद नहीं कर पाए। उसने अपना सारा पैसा खर्च किया और वो समस्या हल नहीं हुई थी। और साल दर साल देखिए क्या होते गया, उसकी समस्या तो और ज़्यादा बिगड़ती गई। और ये तो बहुत ही अलग समस्या थी, लहू बहने का रोग। जानते हैं, जब लहू बह जाता है तो जीवन चला जाता है। इतना लहू बह गया 12 साल से, और वो बहुत कमज़ोर हो गई। और वो यीशु के पास में आई और वो कहती थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र की छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो हो गई। और उसमें किस तरह का विश्वास था कि यीशु से ऐसी महान चंगाई पाए। इस स्त्री के बारे में एक विश्वास का गुण मैं आपको बताऊंगा, बस बने रहिए। ऐसा करने के पहले आइए देखते हैं ऐसी कुछ समस्याएं जिनका हम सामना करते हैं। काफ़ी समय से रही समस्याएं ऐसी जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, समस्याएं जो दूर नहीं होती हैं, और ऐसी समस्याएं जो बहुत परेशान करती और मुश्किल हैं, और वो तो बस ऐसे बने और बने रहती हैं। उनमें से कुछ क्या हैं? संबंधों की समस्या। कुछ ऐसे संबंध हैं या वैवाहिक संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, यानी काफ़ी समय से उसमें दिक्कतें होती हैं, समस्या होती, बहस होती हैं, परेशानियां। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे ही काफ़ी समय से समस्या में पड़े होंगे। आपने हर कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऐसा विश्वास जो स्त्री ने दिखाया था, और मैं बताता हूं ये क्या है। और ये बात सच है कि यहां तक कि मसीह जीवन में भी किसी तरह के ऐसे ढीठ पाप होते हैं जो बने रहते हैं। आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते लेकिन नहीं छुड़ा पाते। चाहे इसे किसी तरह की लत कहें, या फिर शराब पीना, या व्यभिचार, चोरी करना, घूस देना, नफरत, जलन, या जो भी हो, ये तो बस ऐसे चलते और चलते रहता है। और किस तरह का विश्वास इसे खोलता है मैं बताता हूं। कुछ लोग शायद कोर्ट केस लड़ रहे हैं, और हम जानते हैं कि कोर्ट केस तो बहुत लंबी चलती हैं। शायद कुछ लोग बच्चों के साथ समस्या का सामना कर रहे हैं। शायद उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के पास में आए, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और पवित्र जीवन जिए, लेकिन हम उन्हें सुधार नहीं पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे लंबे समय से आत्मिक समस्याओं से जा रहे हैं, हम उससे छुटकारा चाहते हैं लेकिन नहीं पा रहे हैं। या फिर कुछ परिवार में शायद जिन्होंने उद्धार पाया वो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन उनका उद्धार नहीं हो रहा है काफी समय से। और कुछ केसेस में लोग तो परेशानी में हैं, वो परेशानी काफी समय से है, वो हमारे पास में है और वो समस्या हर समय होती है। तो ऐसी कौन सी एक समस्या है जो आपके जीवन में काफी समय से बनी है, जो कि इतनी ढीठ है, कठिन है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे स्त्री ने किया था। इस तरह का विश्वास जो उसने दिखाया था। उसने किस तरह का विश्वास वहां दिखाया था? प्यारे दोस्तों,
उसने दिखाया समर्पण करने वाला विश्वास। इस वचन को सुनिए, मरकुस अध्याय 5 वचन 33। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। स्त्री ने क्या किया? वो आकर प्रभु के चरणों पर गिर गई, पूरा समर्पण किया। इसके लिए ग्रीक शब्द तो है प्रोस्कैनो। इसका मतलब है कि उसको दंडवत करे, पूरा समर्पण करे। उसने प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया। और फिर यीशु ने कहा, देखिए वचन 34 में, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। जब उस स्त्री ने प्रभु के वस्त्र की छोर को छुआ तो परमेश्वर से सामर्थ उसमें बहने लगी और उस स्त्री ने प्रभु यीशु की ओर से अद्भुत चंगाई पाई। अगर वो ऐसे ही वापस चली जाती यीशु को समर्पण किए बिना, तो उसकी चंगाई पूरी नहीं हुई होती। ये तो केवल तब जब उसने प्रभु को समर्पण किया उसकी चंगाई पूरी हो गई। और यीशु घोषित करते हैं यहाँ वचन 34 में कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ खोली जाए हमारी सारी बनी रहने वाली समस्याओं में, जो ढीठ समस्याएं हैं। और हमें किस तरह का विश्वास दिखाना चाहिए? खास करके ये ऐसा विश्वास जो प्रभु को समर्पित हो जाता है। और परमेश्वर के वचन में ये बहुत ही स्पष्ट है, हमारा विश्वास तो प्रभु को समर्पित होना चाहिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 27 और वचन 28। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तजकर झूठे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। परमेश्वर इस्राएली लोगों से ये कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं के प्रति समर्पण करोगे, तो तुम आशीष पाओगे और तुम छुटकारा प्राप्त करोगे। लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम श्राप में रहोगे और तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, आइए इसे गंभीरता से ले। बाइबल में बहुत ही सुंदर आज्ञाएं हैं। अवश्य हम सभी पूरी नहीं कर सकते एक ही दिन में, पर एक एक कर सकते हैं। ऐसी आज्ञाएं हैं जो हमें रोकती हैं। हम जैसे उन आज्ञाओं को पूरी करते जो कहती हैं कि कुछ गलत काम करना बंद कर दें, और ऐसी आज्ञाएं हैं जो हमें कुछ करने के लिए कहती हैं, कुछ अच्छा करने। उन आज्ञाओं को पूरी कीजिए जो हमें कुछ करने को कहती। जैसे हम समर्पण करके आगे बढ़ते हैं, इन आज्ञाओं को मानते हैं, और उस समर्पण में जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से, तो परमेश्वर की सामर्थ खोली जाती है हमारी उन ढीठ समस्याओं में जो कि काफ़ी समय से बनी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे पॉइंट को। किस तरह का बंधन है? दूसरा बंधन तो ये है, विश्वास के द्वारा छुटकारा आत्मिक अंधेपन के बंधन से। आत्मिक अंधेपन से विश्वास के द्वारा छुटकारा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मरकुस अध्याय 10 वचन 51। वचन 51 कहता है, पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। ऐसे कहा। अब ये अद्भुत बात है। आप जानते हैं ये मनुष्य कौन था? बर्तिमाई था। वो तो पूरी तरह अंधा था और यीशु ने उसे दृष्टि प्रदान की थी। लेकिन ये अंधा व्यक्ति कब चंगा हुआ था? वचन 52 में यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वचन कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कौन सा विश्वास? मैं एक पल में आपको दिखाऊंगा। इसमें बहुत ही सुंदर ऐसा गुण होता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
आइए इसे अपने जीवन में उपयोग करें। हमारे मसीह जीवन में जानते हैं, हम में से कुछ लोग तो आत्मिक अंधेपन में हैं, शायद हमारे परिवार में वो तो है और परमेश्वर उसे दूर कर सकते हैं। मैं ऐसे कुछ आत्मिक अंधेपन के बारे में बताऊंगा जो कि शारीरिक अंधापन नहीं है, लेकिन ये अलग अलग तरह का अंधापन है जो हमें सच में बंधन में डाल देता है। मसीह जीवन में शायद ऐसा बंधन हो सकता है, यानी आत्मिक रीति से नहीं बढ़ने का, यानी किसी तरह लोग उद्धार पाते हैं लेकिन वो आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहे हैं, आत्मिक बच्चे हैं, और कुछ आत्मिकता केवल नामधारी है और ये तो बंधन है। देखिए, जब हम ऊंची आत्मिकता में बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा अनुभव तो बहुत ही अद्भुत होगा, और इसी तरह से जब हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएंगे तो हम महान आशीषें पाएंगे शरीर, प्राण और आत्मा में। या शायद कुछ परिवार में या कुछ लोगों में हो सकता है ऐसा आत्मिक अंधापन हो किसी तरह के पाप के लिए। जानते हैं, लोग आपको बताते हैं कि आप में कुछ न कुछ गलत है और वो लोग सहमत नहीं होते हैं। वो अपने पापों को नहीं देख सकते, अपने पापों के लिए अंधे होते हैं, और इससे भी बढ़कर वो इस तरह से बहस करते हैं कि वो सही है और आप गलत हैं। नहीं, जब कभी कोई अपने पाप को ढांकता है, ये तो पूरी तरह अंधापन है जो नाश करता है। पाप जो है निश्चय ही उस व्यक्ति को और उस परिवार को परेशानी और मुश्किलों में लाकर रख देता है। और फिर ऐसा आत्मिक अंधापन है कि सही सेवकाई किस तरह से होती है। इन दिनों में, मुझे कहने के लिए माफ़ करना, बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसी सेवकाई कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दी है, और बहुत से लोग ऐसी सेवकाई कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। बहुत सी सेवकाई तो खुद ही घोषित की गई है, खुद की सेवा करती है। उनका सेवकाई करने के पीछे कारण है कि पैसा मिले, नाम और शोहरत मिले। वो बहुत बड़े आत्मिक अंधेपन में है, उन्हें अपनी आंखें खोलनी होगी और इस पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग अंधे हैं अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरत के लिए। वो सबकी देखभाल करते हैं लेकिन अपने ही परिवार के सदस्यों को अनदेखा करते। शायद पति या फिर पत्नी या बच्चे या भाई या बहन ये इतने अंधे होते हैं उनके साथ समय बिताने के लिए और उनकी ज़रूरतें पूरी करने में। ये सच में कितना बड़ा आत्मिक अंधापन है। परिवार क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये परमेश्वर का राज्य है। जब हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं, जब एक दूसरे को हम महत्व देते हैं, जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, तब परमेश्वर का राज्य आता है। और अगर हम परिवार में सभी को अनदेखा करेंगे तो फिर आप बिल्कुल अनाथाश्रम में जीते हैं, किसी काम के नहीं। ऐसे मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। फिर ऐसा आत्मिक अंधापन है कि हम दूसरों की ज़रूरतों को नहीं देखते, हमारे परिवार को छोड़कर, शायद रिश्तेदार, मित्र, कलीसिया के सदस्य और ये सब। और फिर आत्मिक अंधापन है, हम नहीं देखते हैं कि परमेश्वर की सही इच्छा क्या है। हाँ, ऐसा आत्मिक अंधापन है। अब इस मनुष्य में कौन सी समस्या थी उसके इस अंधेपन के कारण, और इसके कारण वो भीख मांगने लगा। वो तो गरीबी का जीवन जी रहा था, वो बहुत ही कमी घटी में जीवन जी रहा था, हमेशा भीख मांगता था। यही तो होता है। अगर हम इन आत्मिक अंधेपन को न देखें जिसके बारे में अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, वो परिवार, वो व्यक्ति, वो सेवकाई, वो तो बहुत सी आशीषों को खो देंगे और निश्चय ही हर तरह की गरीबी में रहेंगे। और ये आत्मिक अंधापन बहुत सा नुकसान और दर्द लेकर आता है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कौन सा विश्वास? मैं आपके लिए पढ़ता हूँ वचन 47। वचन 47 कहता है, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। किस तरह का विश्वास है दोस्तों? ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की दया को खोजता है। विश्वास हमेशा परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर की दया खोजते हुए।
कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे कि मानो वो परमेश्वर को आज्ञा दे रहे हैं। वो परमेश्वर को कुछ करने की आज्ञा देते हैं। नहीं, हमें उस फरीसी के जैसे नहीं होना है जो सीधा परमेश्वर के पास जाकर कहता है, हमें ऐसे नहीं होना है। हमें तो होना चाहिए उस चुंगी लेने वाले जैसे, जिसने यीशु से कहा, मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरी उपस्थिति में आऊं, तेरे भवन में आऊं, मुझ पर दया कर। दोस्तों, जानते हैं यह हमें क्या बता रहा है? यह हमें बताता है कि हम योग्य नहीं हैं कि परमेश्वर से अपना छुटकारा प्राप्त करें। चाहे हम जो भी हो, चाहे जितने भी बड़े हो, चाहे हम कितने भी महान हो, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे हम कितने भी टैलेंटेड हो, हम योग्य नहीं हैं। हमें बस इतना ही कहना है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे विवाह पर दया कर, काफ़ी समय से बनी इस समस्या पर दया कर। और दया साथ ही हमें बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम खुद को नम्र कर दें, और तब बहुत ही महान काम होंगे। इस चेतावनी को सुनिए। नीति वचन अध्याय 28 वचन 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ, हमें कभी भी जो हम में बुरा है उसे ढांक कर नहीं रखना है। हमें खुली किताब जैसे रहना है, परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में। हमें हमेशा अपनी गलतियों को मानना चाहिए और हमें हमेशा पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर की क्षमा खोजनी है। और ऐसा करते हुए हमें विश्वास से आना है और कहना है, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। और फिर क्या होता है? यीशु की सामर्थ आप में खोली जाएगी। इन सारे आत्मिक अंधेपन में जिसके बारे में बताया, महान छुटकारा होगा और ये अद्भुत आशीष देगी हमें और हमारे परिवार को। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, विश्वास जो अस्थिरता से हमें छुटकारा देता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मरकुस अध्याय 4 वचन 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यहाँ पर संदर्भ क्या है? देखिए, यीशु और उसके चेले नाव में यात्रा कर रहे थे और फिर अचानक ही बड़ी आंधी चली, हवा बहने लगी, नाव से लहरें टकराने लगी और नाव में पानी भरने लग गया और वो नाव बिल्कुल डूबने पर थी। यानी वहाँ तो बहुत ही बड़ी अस्थिरता थी, केवल नाव की ही नहीं लेकिन चेलों की भी अस्थिरता थी। किसी भी पल वो डूबकर मर सकते थे। और इस कारण क्या हुआ? बहुत डर आया, दर्द, चिंता, और आखिरकार ये तो उन्हें मृत्यु में ला सकती थी। अब यीशु ने कब उनकी नाव को स्थिर किया था? यीशु यहाँ अपने चेलों से किस तरह के विश्वास की मांग रख रहे थे, मैं आपको एक पल में बताऊंगा। लेकिन पहले आइए अपने मसीह जीवन को देखते हैं। जानते हैं प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में हर एक क्षेत्र में बहुत सी अस्थिरता होती है, लेकिन फिर भी हम में से हर एक में एक या दो क्षेत्र होते हैं जो कि अभी भी अस्थिर होते हैं। वो हमें हिला देते हैं। शायद संबंध हो जो काम नहीं कर रहा है, हर समय लड़ाई झगड़ा होता है, मतभेद होता है, बहस होती है, स्वार्थ होता है, एक दूसरे की परवाह नहीं करना होता है, प्रेम नहीं, या अस्थिर विवाह होगा, या ऐसा हो सकता है या नैतिकता के जीवन में अस्थिरता होगी। हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए, लेकिन पाप हमें नीचे खींचता है और हम हिलाए जाते हैं किसी न किसी तरह के पाप से। और साथ ही हो सकता है कि आत्मिक अस्थिरता हो। कुछ लोग तो वहाँ ऊंचे पे होते हैं आत्मिक रीति से, और फिर अचानक ही शैतान उन्हें झिंझोड़ देता है और वो गिरते हैं और उनका आत्मिक जीवन हिलाया जाता है। और हम इसका उपयोग कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए, यानी विद्यार्थियों की पढ़ाई में अस्थिरता, नौकरी में, व्यापार में, और साथ ही हम बात कर सकते हैं मन की अस्थिरता के बारे में। किसी तरह से मन शांतिपूर्ण नहीं रहता, ये तो परेशान होता है,
ये दुख या चिंता या निराशा में होता है, हार में, आशाहीनता में, अंधकार में। और मन कई बार अस्थिर हो जाता है, हमारे मन में शांति नहीं होती। अब तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कौन सा विश्वास चाहिए? दोस्तों, यीशु बताते हैं इस तरह का विश्वास वचन 40 में। उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यहाँ पर यीशु कह रहे हैं भरोसा करने वाले विश्वास के बारे में। यीशु चेलों से कहते हैं, जब तुम्हारा जीवन हिल जाता है, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम्हारी नाव में कौन है? मैं तुम्हारी नाव में हूँ और मैं शांति से सो रहा हूँ, और तुम मुझ पर भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। कितना अद्भुत है प्यारे दोस्तों! भरोसा स्थिरता को खोलता है। भजन 46 वचन 10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अपने मन में शांत हो जाए। मतलब मुझ पर भरोसा रखो, मैं नियंत्रण करता हूँ। तो जब हम अपने जीवन के लिए यीशु पर पूरा भरोसा रखते हैं, हमारी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में, अपनी मुश्किलों में, हमारी तकलीफ़ों में, और यीशु उन पर नियंत्रण करते हैं और यीशु निश्चय उनसे निपटेंगे, तो बड़ी शांति आती है और स्थिरता आती है। इस संदेश ने आपको आशीष दी होगी। तो आइए प्रार्थना के लिए सिर झुकाएं। मैं प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, और पवित्र आत्मा हमारे सहायक, इस समय आपके वचन के लिए स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमें विश्वास दिया है जो हमारी समस्याओं से हमें छुड़ाता है। धन्यवाद प्रभु, आपने इस समय जो वचन दिया है, इस समय मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत से लोग लंबे समय से समस्याओं में पड़े हैं। जैसे कि अभी हम समर्पण का विश्वास प्रकट करते हैं आपके लिए, आपकी आज्ञाओं के लिए, अपनी सामर्थ खोलिए और अपने लोगों को लंबे समय की समस्याओं से छुटकारा दीजिए। और जैसे कि मसीह लोगों के जीवन में बहुत सा आत्मिक अंधापन है, हाँ प्रभु, हमें ऐसा विश्वास चाहिए जो आपकी दया खोजता है। तो हम आपकी दया मांगते हैं, हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। अपनी सामर्थ खोलिए और हमें उन सारे आत्मिक अंधेपन से छुड़ाइए जिसके बारे में चर्चा की है। और साथ ही प्रभु, ऐसे लोग होंगे जो अपने परिवार में अस्थिर होंगे, संबंधों में, व्यक्तिगत जीवन में, नैतिक जीवन में, आत्मिक जीवन में। यीशु, धन्यवाद कि आपने सिखाया कि हमारा विश्वास आप पर भरोसा करने वाला हो। हाँ प्रभु, आप पर भरोसा रखते हैं। हम कहते हैं आप नियंत्रण करते हैं। हम कहते हैं आप सही समय पर काम करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें छुड़ाएंगे। तो ऐसे भरोसे के द्वारा अपने लोगों को अद्भुत स्थिरता दीजिए और इन्हें अद्भुत तरीके से आशीष दीजिए, क्योंकि मैं ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।